गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 21 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकले ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आई वियर ये कंपनी है जो खास करके चश्मे या सनग्लासेस बनाती है, सनग्लासेस। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो हाल ही में नियुक्त हुए। ये कौन बने हैं आप बताएं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सुरेश रैना। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, तो रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को अगले 2 साल के लिए भारत में इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो अब इस कंपनी के चश्मे सनग्लासेस रोहित शर्मा पहनते हुए नजर आएंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ड्रोन निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है। रेलवे, थल सेना, नौसेना या फिर वायुसेना। तो ये किया है हमारा अभी इंडियन रेलवे ने। रेलवे, अब ये ड्रोन आप देख सकते हैं, इस तरह से ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की है। तो ये रेलवे ने की है। अब इंडियन रेलवे के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये होगा आपका न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में। और अभी इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, रेल मंत्री की हम बात करें तो ये हैं अभी पीयूष गोयल साहब। तो ये हमारे रेल मंत्री हैं अभी। ड्रोन निगरानी प्रणाली का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेलवे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो हाल ही में अभी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को स्वीकृति मिली है, या इसके गठन को स्वीकृति मिली है। अब ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है क्या, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसमें, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी। ठीक है, इन तीन डिपार्टमेंट या इन तीन जगहों पर जो भर्ती होती है उसके लिए अब एक कॉमन एग्ज़ाम हुआ करेगा, खास करके जिसको हम प्रीलिम्स कह सकते हैं, प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम कहें। तो इन तीनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक सेम होगी, उसके बाद मेंस अलग अलग होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सेम ही होगी, जिसको नाम दिया गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जितने भी अंक आपके आते हैं इसको देने के बाद, वो अंक अगले 3 वर्षों के लिए मान्य होंगे, या इनमें बेहतरी हो सकती है। जैसे पहली बार दिया तो आपके 50 अंक आते हैं और दूसरी बार देने में 60 आते हैं, तो ये फिर 50 से अपना 60 फिर मान्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक बार प्रीलिम्स में इतने नंबर लाने के बाद आप जो भी सेक्टर में इतना प्री का कट ऑफ जाता है तो उस हिसाब से आप मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी मिली है। तो किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की थी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बताना किस राज्य में है। पहला ऑप्शन झारखंड, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में होने का कारण ये है कि दक्षिण अफ्रीका से चीते भारत लाए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्यों ला रहे हैं, चीते, ये 12 चीते हैं, इनकी अभी बात चल रही है और उनको पालपुर कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर बसाने की प्रक्रिया जारी है। तो ठीक है, और पालपुर कूनो हमने अभी डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले। तो ये है कहाँ पे, ये है अपना श्योपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नौरा देही अभ्यारण्य, ये भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें ये चीते बसाने की बात चल रही है। ठीक, ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। तो इस पर काफ़ी दिनों से बहस चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाएगा। तो हाल ही में इस पर फैसला हो गया है, तो ये होंगे कमलनाथ जी। ठीक, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, या जिनको और हम आसान भाषा में कहें तो विपक्ष के नेता। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है, गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। बैतूल, बड़वानी,
छिंदवाड़ा या फिर अलीराजपुर। ये होता है आपका छिंदवाड़ा में। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये नदी है, नदी के दोनों साइड दो अलग अलग गांव हैं, और उन गांव वालों में ये पत्थर प्रतियोगिता होती है एक तरीके से। जैसे इधर से लोग पत्थर इधर फेंकेंगे, इधर से इधर मारते एक दूसरे को। अभी जो हुआ उसमें लगभग 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ठीक है। और ये जो दो गांव हैं उनके बीच में ये प्रतियोगिता होती है हर साल, मेला। पहला एक गांव पांडुरना और दूसरा है सावर गांव, ठीक। ये दो गांव हैं जिनके बीच में प्रतियोगिता होती है। और समापन इस मेले का होता है कि एक दूसरे को झंडा या शांति वार्ता जिसको हम कह सकते हैं, झंडा सौंप कर। तो इस बार सावर गांव ने पांडुरना को झंडा सौंप कर इस मेले का समापन किया है, ठीक। इसमें पत्थर फेंकने की प्रथा है, जिसमें काफ़ी लोग हर साल घायल होते हैं, और इस साल भी लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की खबर है कि घायल हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, ठीक। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो ये की गई छत्तीसगढ़ द्वारा। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो खरीफ की फसल है उसका सही समर्थन मूल्य देने की बात कही है, और ख़ास करके इसमें धान की जो फसल होती है उसको केंद्र में रखा गया है। ये है छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है। तो ये आपको बताना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से। तो ये है इंदौर, सूरत, दिल्ली या फिर विजयवाड़ा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर, ठीक। इंदौर की प्रथम रैंक है, यानी कि फर्स्ट रैंक इंदौर को मिली है। सूरत इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, हालांकि नई दिल्ली तो बहुत पीछे, यहाँ पे नवी मुंबई होगा, नवी मुंबई। तो ये इसकी तीसरी रैंक है। विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश का, इसकी 4th रैंक है, ठीक। विजयवाड़ा चौथे नंबर पर आया है। और इस सर्वेक्षण में कुल शहर जो शामिल किए गए थे वो थे 4242, ठीक। और इसके अलावा हम देखें तो बेस्ट गंगा टाउन, ये गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, बेस्ट गंगा टाउन। तो ये मिला है वाराणसी को, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज हमने MPGK का पोर्शन नहीं रखा है, वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपको वीडियो की PDF चाहिए तो व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।